काया के रोग से मुक्त। एक बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा। जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है, या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है? पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं। धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर कर बनाना है। उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो। उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ हो। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। दूसरा, जब विषम परिस्थिति आ जाए, ऐसा लग रहा है कि आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का प्रयोग कर लिया, मैंने शंकर जी की आराधना कर ली, तो भी विषम परिस्थिति चल रही है, अभी तक कोई सुधार आने को तैयार नहीं है, तब शंकर जी के मंदिर में जब बेलपत्र चढ़ाने के लिए आप जाएं, तब प्रयास करिएगा कि बेलपत्र को, अशोक सुंदरी का स्थान सबको मालूम है ना? बोलो, जम के बोलो जरा, मालूम है सबको? अशोक सुंदरी वाली जगह पर बेलपत्री को डंडी वाली जो जगह है जहां से पानी बहकर जाता है उधर रखना। उसी बेलपत्री को वापस उठाना है। शिव जी के शिवलिंग पर जब बेलपत्री रखो तो डंडी का भाग, आप यहां बैठे हो तो डंडी का भाग पीछे की ओर होना चाहिए। शिवलिंग जैसे ये है तो डंडी का भाग पीछे की ओर, उसको रखकर 7 लोटा जल भगवान शंकर पर समर्पित कर दीजिए। अपने भाव को रखते हो। अगर विषम परिस्थिति चल रही है, आपने पशुपति व्रत कर लिया, सोमवार की अष्टमी का कर लिया, उसके बाद भी कार्य नहीं हो रहा, अटक रहा है किसी कारणवश, कोई फाइल मोटी है, थोड़ा समय लग रहा है, तो 7 लोटा जल का प्रयोग करें। धीरे धीरे 7 लोटा जल शिव जी को बाल्टी में भरकर ले जाएं अपने घर से। 7 कलश जल शिव जी को समर्पित करना है और समर्पित करने के बाद उस बेलपत्री को वापिस अपने ही घर पर लेकर आ जाना। 11 दिन 21 दिन उसको रखो, फिर उसका विसर्जन वापिस किसी नदी, सरोवर, तालाब या वृक्ष के नीचे कर दीजिए। बाबा हाथ पकड़कर बाहर निकाल ही देगा। परिस्थिति अगर बहुत विचित्र, विषमता, बहुत विषम परिस्थिति में उस जगह पर इसका प्रयोग कर सकते। शंकर कि भगवान का प्रतिबिंब ये है, भगवान का स्वरूप ये है, ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है, ये भगवान का एक स्वरूप ये प्रकट किया गया। भगवान का ये प्रतिबिंब, भगवान का ये स्वरूप ऐसा है। ये रुक्मणी जी, जब देव ऋषि नारद जी ने रुक्मणी जी को समझाया, बताया, कहा कि भगवान ऐसे हैं, तब रुक्मणी जी की बुद्धि में, चित्त में वो बात आ गई कि भगवान का ये प्रतिबिंब है। इसलिए श्रीमद् भागवत में कथाकार एक बात सुंदर भाव में गाते हैं कि सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी रे सगाई, गुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझ
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा में शाम शाम गाऊंगी। और गुरु को बोला कि मेरे फेरे तो डला दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जब कहा, वर्णन किया, कहा गया कोई सतगुरु हो सकता है, कोई गुरु हो सकता है जो आपको बता देगा कि ये भगवान का स्वरूप है, ये भगवान का प्रतिबिंब है। और एक बार आपके जीवन में अगर भगवान का स्वरूप उतर गया, फिर आप कभी जिंदगी में भटकने वाले नहीं, कभी नहीं भटक सकते। श्रवणम भक्ति, श्रवण करने की जो भक्ति है, भगवान के कथा को श्रवण करना, भजन को श्रवण करना, भगवान की लीला को श्रवण करना, भगवान के स्वरूप को श्रवण करना, ये श्रवणम जो भक्ति है, श्रवण करने की जो भक्ति है, इस भक्ति का बल ही बड़ा प्रबल है कि इस भक्ति के बल पर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इस भक्ति के बल पर हम भगवान को देख सकते हैं। एक परम भगवदीय वैष्णव जो होता है ना, भगवान का जो लीला का निरंतर सेवा के प्रकल्प में डूबा रहता है, जो भगवान की सेवा में डूबा रहता है, जो भगवान के भजन में डूबा रहता है, जो भगवान के स्मरण में डूबा रहता है, जो भगवान की भक्ति में डूबा रहता है, ये जो भगत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, भगवान का जो आनंद करने वाला होता है, भगवान की भक्ति को निरंतर जो धारण करने वाला होता है, जो परम भगवदीय वैष्णव का जिसको भाव कहा गया है, परम भगवदीय वैष्णव के जिसके अंतर्गत भाव प्रकट होते हैं महाराज, वो जो होता है वो श्रवण भक्ति के बल पर, श्रवणता की भक्ति के बल पर और श्रवण भक्ति के अंतर्गत भगवान की सेवा में लगा रहता है। श्रवण भक्ति के अंतर्गत, क्योंकि उसने श्रवण कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने प्राप्त कर लिया, श्रवण भक्ति से उसने ज्ञात कर लिया, श्रवण भक्ति से ये सुन लिया, गुरु जी के माध्यम से, गुरु जी के मुखाग्रविंद से उसने श्रवण भक्ति के माध्यम से ये सुन लिया कि भगवान का ये प्रतिबिंब है, भगवान का ये स्वरूप है। मेरे राम जी हाथ में धनुष लेते हैं, मेरे ठाकुर जी हाथ में बंसी लेते हैं, मेरे भोलेनाथ हाथ में डमरू लेते हैं, मेरे नारायण हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं। ये उसने श्रवण कर लिया, ये उसने सुन लिया। महाराज